थर्मोमेट्री में जब हम बात करते हैं तो हमने जीरोथ लॉ देखा, then we started discussing the types of the thermometer. टेम्परेचर स्केल्स हमें देखते हैं। टेम्परेचर स्केल्स जो हो सकती है, इट कैन बी अ 2 पॉइंट टेम्परेचर स्केल। 2 पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट मैं डिसाइड करूंगा, और इट कैन बी अ सिंगल पॉइंट टेम्परेचर स्केल। एक पॉइंट हम डिसाइड करेंगे। कैसे ये समझ सकते हैं, देखिए केल्विन साइंटिफिक स्केल है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कॉमन यूज डे टू डे लाइफ पर्पसेस के लिए हम जनरली यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये दो स्केल्स हैं। एक पॉइंट है आइस पॉइंट और एक पॉइंट है स्टीम पॉइंट। डिग्री सेल्सियस स्केल जब बनी, आइस पॉइंट क्या? आइस पॉइंट वो पॉइंट है वेयर दी वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ पानी जब बर्फ बनेगा, उस समय उसकी जो भी थर्मल कंडीशन होगी, उस थर्मल कंडीशन का नाम है आइस पॉइंट। अब उस थर्मल कंडीशन को 0 बोलो या 32 बोलो, या आपकी मर्जी, लेकिन जो एक बार बोलो वही बोलते रहना। When water freezes into ice at 1 atmosphere, the condition is called as ice point. So Celsius ने बोला कि I will call it as 0. The scale will be degree Celsius scale. Steam point is the point where the water is changing into steam at 1 atmosphere. तो 1 एटमॉस्फेयर पे पानी जब स्टीम बन रहा है, उस समय जो उसकी थर्मल कंडीशन है वो स्टीम पॉइंट है। अब आप उसको 100 बोलो, 212 बोलो, कुछ भी बोलो, ये आपकी मर्जी। Celsius said this is 100, स्केल बन गई डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इसके लिए फ़ारेनहाइट ने बोला 32 एंड दिस इज कॉल्ड एज 212। अब अलग अलग स्केल्स हैं, लिंक करना है इसको भाई, जैसे अलग अलग भाषाएं हैं, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। So if different language speaking people have to interact, a link should be made. This word in this language means this in this language, and so on. So there should be a link that if somebody is saying 50 degrees Celsius, what a person who understands Fahrenheit should understand. जिसको Fahrenheit समझ आती है वो क्या समझे उससे, तो उसके लिए लिंक करेंगे। देखिए हमने कहा अगर लीनियर वेरिएशन मानते हैं तो कहीं भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर Tc, Fahrenheit टेम्परेचर Tf है मानते हैं। T minus Ti upon Ts minus Ti, ये डिग्री सेल्सियस की इक्वल्स टू T minus Ti upon Ts minus Ti, ये फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है when degree Celsius changes, ice point 0, steam point 100, 0 to 100, Fahrenheit changes 32 to 200. So if the degree Celsius will change to Tc from 0, ये change will be proportionally Tf minus 32. So अगर ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं तो इनके चेंज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो हम एक जगह स्टीम पॉइंट पे रख के देखते हैं, फिर आइस पॉइंट पे रख के देखते हैं। दैट इज हाउ वी मेक द रिलेशन। ठीक है, तो हमें जब भी निकालना होगा टेम्परेचर सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। केल्विन स्केल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन विल बी द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को उसको बताऊंगा। तो केल्विन स्केल को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्लॉट किया जाता है। ये आइस पॉइंट है 0, ये स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। I have a constant volume gas thermometer, एक constant volume गैस का थर्मोमीटर है। वर्टिकल एक्सेस पे मैं प्रेशर प्लॉट कर रहा हूँ, प्रेशर इन किलो पास्कल प्लॉट। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को आई केप्ट एट स्टीम पॉइंट, उबलते हुए पानी में रखा। So constant volume gas thermometer kept here gave this reading of pressure. I took it from boiling water. I kept it in a beaker where ice was melting into water. जिसमें ice water में melt कर रही है। It gave a reading of this much. कितनी pressure reading है? Join कर दिया। Join कर दिया और extrapolate किया।
इंटरपोलेशन का मतलब होता है टॉकिंग विद इन दी मेजरमेंट पॉइंट के बीच में बात करना। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है टॉकिंग बियॉन्ड दी मेजरमेंट पॉइंट। अब ये थर्मोमीटर ए था कोई, फिर मैंने क्या किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बी लिया, डिफरेंट गैस डिफरेंट मास, स्टीम पॉइंट पे रखा, आइस पॉइंट पे रखा, जो रीडिंग आई उसको ज्वाइन किया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। जब एक्स्ट्रापोलेट कर दिया तो मैंने देखा कि ये वहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। देन आई टुक अ थर्मोमीटर सी, kept it here, एक्स्ट्रापोलेट किया, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये समझ में आया इससे कि अगर ऐसा ही वेरिएशन चलता रहेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है, कितनी है। इफ द गैस इज बिहेविंग एज आइडियल गैस एंड इट कंटिन्यूज टू बिहेव एज आइडियल गैस, इट डजंट मैटर व्हिच गैस इट इज, कौन सी गैस है, कितना अमाउंट लिया है गैस का, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर विल बिकम जीरो। किसी एक वैल्यू पे टेम्परेचर की प्रेशर जीरो हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस के लिए ये वैल्यू आई -273.15 डिग्री, ये वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू है उस कंडीशन पे प्रेशर जीरो हो जाएगा। अब प्रेशर जीरो होने का क्या मतलब है? भाई गैस में हमने डिस्कस किया था कि गैसेस मॉलिक्यूल आर मूविंग रैंडमली, दे कोलाइड, प्रेशर इज एक्सर्टेड। तो अगर कोलिजन से प्रेशर होता है तो फिर कोलिजन बंद हो जाना चाहिए, तभी they will not collide and they will not exert any pressure. So कोई एक थर्मल कंडीशन होगी where the collision random motion stops. Collision is due to random motion. किसी थर्मल कंडीशन पे random motion खत्म हो रहा होगा, then the pressure will become zero. And if I have written degree Celsius scale, अगर मैं degree Celsius scale लिख रहा हूँ, तो the number corresponding to that condition is this. -273.15 एक नंबर है जो इस कंडीशन को बता रहा है। ये कंडीशन आएगी, कोई और स्केल कोई और नंबर बताएगी इसके लिए। अगर आप फारेनहाइट स्केल लिखोगे तो इसको 32 नंबर दोगे, तो इसी बात को कोई और नंबर दोगे ना, नंबर से मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इफ एनीथिंग फॉल्स इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में कुछ भी गिर जाए, तो अगर मैं इसको z = 0 मान लूं, इस क्लासरूम में कुछ भी गिरे तो वो z = -3 से नीचे नहीं जा सकता। ये z = 0। फिर मैंने कहा नहीं, z = 0 यहाँ नहीं माना, z = 0 यहाँ माना। Now if anything falls in this classroom cannot go beyond z = -4. Same place, same floor, I am calling it as -3 or -4 depending on where I have selected 0. तो इससे ये थोड़ी बदल रहा है। तो रैंडम मोशन नहीं होना एक कंडीशन है, उस कंडीशन को -273.15 से बताते हो या किसी और नंबर से बताते हो तो नंबर है ना, वो तो डिपेंड करेगा जीरो कहां माना। इट इज जस्ट अ नंबर। इफ आई वांट that there should be no negative values of the potential, अगर पोटेंशियल की कोई नेगेटिव वैल्यू ना हो तो मैं कहूंगा let me consider the minimum as 0, फ्लोर को ही 0 मान लेता हूं। तो अगर फ्लोर को ही 0 मान लेता हूं तो anything kept in this room can never be a negative potential. So if I take that thermal condition as 0 where the random motion stops, अगर उस थर्मल कंडीशन को 0 मान लिया जहां रैंडम मोशन खत्म हो जाता है, तो माई स्केल विल बी एन एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल वो स्केल जिसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि मिनिमम को ही तो 0 मान लेते हो, तो कहां से आएगी नेगेटिव वैल्यू? और इससे कम नहीं हो सकता क्या टेम्परेचर? इससे कम होने का मतलब है भाई रैंडम मोशन या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। रैंडम मोशन इट मे बी और मे नॉट बी। तो अगर रैंडम मोशन नहीं है तो ये है, होगा तो इससे कुछ और हो, ज्यादा होगा, कोई डायरेक्शन तो है नहीं रैंडम मोशन। सो इफ आई टेक 0 हियर और यहां देखो तो यहां फिर क्या आ जाएगा 273.15 केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल एक एब्सोल्यूट स्केल है
एब्सोल्यूट स्केल्स को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि केल्विन स्केल पे अगर टेम्परेचर देखना हो तो डिग्री सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में एड 273.15। तो अगर मुझे ट्रिपल पॉइंट की बात करनी है, ट्रिपल पॉइंट केल्विन में टेम्परेचर देखना है तो डिग्री सेल्सियस में 0.01 होता है, 273.15 ऐड करूंगा, क्या जाएगा। केल्विन स्केल सिंगल पॉइंट रेफरेंस स्केल है, क्या जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन क्लास से पूछा हुआ है। जैसे इंटरनेशनल जब हम डेफिनेशन देते हैं केल्विन की, एक केल्विन की इंटरनेशनल डेफिनेशन देते हैं, तो आप ये देखो कि जैसे मान लो आपको डिग्री सेल्सियस डिफाइन करना है, 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो यू विल से दैट व्हाटएवर चेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम आइस पॉइंट टू स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट पे देखो, स्टीम पॉइंट पे देखो, व्हाटएवर इज द थर्मल चेंज टेकिंग प्लेस, 1/100 ऑफ दैट इज 1 डिग्री, क्योंकि आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट पे कितना होता है 100, तो 1/100 ऑफ द चेंज बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट is called as 1 degree Celsius. 1 Kelvin is 1/273.16 of triple point. ट्रिपल पॉइंट यानी अगर 273.16 का चेंज आ गया तो यूनिट केल्विन कब होगा कि ट्रिपल पॉइंट तक जाने पे जो चेंज आता है उसका 1/273.16।